अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे, इसकी रेलेवेंट प्रोविजंस को देखेंगे और कब एक पर्सन जो है वो कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सूट फाइल कर सकता है कोर्ट में। तो सेक्शन 39, 40 और 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इससे डील करती हैं। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले कि इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है। कोई भी रिटन लीगल डॉक्यूमेंट जो कि पार्टीज़ के राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सीएल डीड हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद गिफ्ट विल वगैरह या फिर प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह, ये सारे जो हैं ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं और ये पार्टीज़ के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड हैं। अब देख लेते हैं कि कब एक पर्सन कोर्ट में जाके तो कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सूट फाइल कर सकता है। तो सेक्शन जो 39 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसमें बताया गया कि अगर एक पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई वाइड या वाइडेबल इंस्ट्रूमेंट जो कि इन राइटिंग में है वो एग्जिस्ट करता है और उस पर्सन को लगता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में जाके तो कैंसिल ना करवाया गया तो ये इंस्ट्रूमेंट मुझे इन फ्यूचर इंजरी काज कर सकता है, तो वो कोर्ट में जाके तो उसको कैंसिल करवाने का सूट फाइल कर सकता है। और यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को वाइड या वाइडेबल डिक्लेयर करके तो उस इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करने का आर्डर पास कर सकती है। उसके बाद जो दूसरी बात बताई गई है इसी सेक्शन 39 में, इसमें कहा गया है कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट जिसको कैंसिल करवाया गया कोर्ट से वो अगर रजिस्टर करवाया गया बाकायदा रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो फिर कोर्ट जब डिक्री पास करेगी कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, तो कोर्ट अपनी इस डिक्री की कॉपी जो होगी वो उस ऑफिसर को भेजेगी जिस ऑफिसर के पास ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो रजिस्टर करवाया गया था। और वो जो ऑफिसर होगा वो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इस डिक्री का हवाला दे के तो लिख देगा कि ये इंस्ट्रूमेंट अब कैंसिल करवा दिया गया है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की है। उसके बाद बी जो है उसने आगे वो प्रॉपर्टी सी को विल कर दी है और बी की डेथ हो जाती है और वो प्रॉपर्टी जो है वो सी की पोजेशन में है। उसके बाद डी जो है वो एक जाली दस्तावेज़ तैयार करवाता है और वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा लेता है जो कि सी की पोजेशन में है। ये कह के कि ए जो है उसने प्रॉपर्टी वो बी को ट्रस्ट की थी डी के लिए। तो यहाँ पे जो सी है उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जाके तो उस जाली दस्तावेज़ को कैंसिल करवाने का सूट फाइल कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या एक डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर करवाया गया है या इन राइटिंग में है उसको पार्शली भी कैंसिल करवाया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है सेक्शन 40 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। इसमें बताया गया कि अगर एक डॉक्यूमेंट जो डिफरेंट लोगों के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है तो वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को पार्शली भी कैंसिल करवाया जा सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको जिन लोगों की हद तक ये वाइड या वाइडेबल होगा उनकी हद तक ये कैंसिल हो जाएगा और बाकियों की हद तक ये वैलिड ही होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या ये जो पार्टी जिसके हक में कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डिक्री पास की जा रही है, क्या ये कोई कंपनसेशन भी पे करेगी दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट ये कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डिक्री पास की जाती है। तो इसका आंसर है सेक्शन 41 में। इसमें कोर्ट की पावर बताई गई है कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो जिस पर्सन के हक में कोर्ट ये डिक्री पास करती है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की, उस पर्सन ने अगर उस इंस्ट्रूमेंट की बेस पे कोई बेनिफिट ली है तो कोर्ट उसको कह सकती है कि
जिस पर्सन के अगेंस्ट ये डिक्री पास की जा रही है उसको कंपनसेशन दे वो पार्टी जिसके हक में ये डिक्री पास की जा रही है और जिसने इस वाइड या वाइडेबल इंस्ट्रूमेंट की बेस पे दूसरी पार्टी से कोई बेनिफिट ली है। तो ये कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का सारा कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।